नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयत एवं वर्ग। तो आपको मैं आयत एवं वर्ग को पूरा बेसिक से बताऊंगा। पूरा आयत, उसमें पूरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा, आयत का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा और पूरा सूत्र हो जाएगा। फिर वर्ग का पूरा सूत्र बता देंगे, पूरा कैसे है, पूरा फुल कंसेप्ट। उसके बाद वर्ग से और आयत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा तो सब हो जाएगा पूरा फुल वीडियो बेसिक से, यानी शुरू से अंत तक है। तो देखिए आयत एवं वर्ग। आयत एवं वर्ग अगर हमको पढ़ना है, यानी आयत को अंग्रेजी में बोला जाता है रेक्टेंगल और वर्ग को स्क्वायर। ठीक, तो पहले हम लोग आयत से शुरू करते हैं रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल से उससे पहले हम परिभाषा से भी आएंगे, दोनों का परिभाषा। तो आयत किसे कहते हैं, तो परिभाषा से क्वेश्चन ही बनेगा पहले से कि आयत किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग को आयत समझना, उसके बाद सब क्वेश्चन। देखिए, तो परिभाषा से पहले आते हैं आप लोग कि आयत किसे कहते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट से आपको समझाते हैं। आयत वह चतुर्भुज है, आयत पहले पढ़ लेते पूरा। आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे आयत कहते हैं। ये तो परिभाषा है, आप लोग को लिखना आगे तक ये लिखिए ना। तो हम अभी इतना सारा बताएंगे इसके बारे में जो अब खुद परिभाषा बनाइएगा। ये तो किताब भी होता है। बोलता है आयत वह चतुर्भुज है। आयत एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर है। देख लीजिए, बोला है कि 4 गो भुजा होना चाहिए। चतुर्भुज में 4 गो भुजा होता है, त्रिभुज होता है यानी 3 गो भुजा वाला, लेकिन चतुर्भुज बोला है तो ये आयत होता है। आयत कैसा होगा, 4 भुजा वाला, जिसमें 4 भुजा होगा। अब देखिए, और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ये लिखा है समकोण होगा। देखिए, ये हम आयत बनाए, अभी बना रहे, इसके बाद देखिए, ये देखिए यहां से लेकर ए से शुरू करते हैं। ए से बी 1 भुजा, बी से सी 2 भुजा, सी से डी 3 भुजा, और फिर डी से ए। आयत 4 भुजा होगा। गिनिए, 1 2 3 4 भुजा। तो हो गया आयत वह चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा, 4 भुजा पूर गया। और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर। देखिए, बराबर के मतलब कि ये और ये बराबर है। अगर यहां पर हम इसको 3 लेते हैं तो ये भी 3 होगा, यानी कि जितना मीटर 3 मीटर रख लेते हैं। 3 मीटर अगर इधर के भुजा है तो 3 मीटर इधर के भी भुजा होगा। ठीक, या इसको लंबाई मान लीजिए। एल का मतलब होता है लंबाई। पहले यहां देखिए इसमें से, और इधर देखिए ये हो गया चौड़ाई। इधर चौड़ाई और इधर चौड़ाई हो जाता है कि अगर इधर जितना मीटर होगा उतना, आप देख रहे हैं एकदम बराबर बराबर है, तो ये क्या होगा चौड़ाई। इसको 2 मीटर रख लेते हैं और ये भी 2 मीटर, और इसको बी से डिनोट किया जाता है। देख लीजिए, एल का मतलब आगे संकेत बराबर। एल कब तक लिखते रहिएगा, तो इसलिए शॉर्ट में करने के एल लिखा है। एल से लेंथ होता है और लेंथ का मतलब लंबाई, लंबाई इस तरफ। और बी के लिखने के लिए बी का होता है विड्थ, यानी चौड़ाई। चौड़ाई को विड्थ के, अब इसको डब्ल्यू से भी लिखा जाता है और बी से भी, लेकिन हम ज्यादा यूज करेंगे एल एवं बी का प्रयोग। ठीक, अब देख लीजिए आयत। और देखिए इसका जो यहाँ पे समकोण डिग्री बन जाता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा इसका चारों कोना पर। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यानी आयत के में जो 360 डिग्री का टोटल कोण बन जाता है। 90 डिग्री का इधर 90 90 और 90, 180 180, 360 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको देखिए, आप फुल कंसेप्ट पढ़ाते हैं बेसिक की आयत है क्या, इससे कुछ समझे कि नहीं। कुछ नहीं समझेंगे आप लोगों को क्वेश्चन के रूप में जहां भी देखिए तो इस तरह के बहुत सारे रट लिए होंगे कॉपी किताब सब में। ये आयत क्या है, आयत एक आप चौकी मान लीजिए। अगर आप चौकी देखे होंगे तो इस तरह के देख लीजिए, चौकी होता है, पलंग। जो देखिए एक सामने किधर और आप लोग इधर पर ही बलिस्ता रख के सर रख के सो जाते हैं, पूरा लंबा हाइट हो जाता है। तो इसकी लंबाई हो गया 3 मीटर और इतना चौड़ा, जो कि 2 पति पत्नी सो सकते हैं। बस यही एक चौकी, यही आयत। तो एक अपना कमरा मान लीजिए। ठीक, जो रूम में अभी आप बैठ कर देख रहे हैं, कहीं हॉल में देखे जिसमें पढ़ाए थे, यहाँ पर एक साइड इधर है एक साइड इधर है, तो यही आयत हो गया। ये कोई खेत हो सकता है, जो आयताकार खेत बन सकता है, जिसको 1 भुजा 2 भुजा 4 भुजा से बना हुआ रहेगा, लेकिन सब बराबर है। इतना खेत के मतलब कि आयताकार बनेगा भी तो वो कैसे कम भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है इधर इतना भी जा सकता है। लेकिन ये आयताकार खेत बोले तो पूरा ये जिसके दोनों सामने सामने बराबर है तो वर्ग बना दिए। ठीक, ये और ये बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए, यही है आयत। अब देखिए, ये 2 तरह का आयत भी हो सकता है। अगर इसको ये आयत है, लेकिन एक और आयत ऐसे भी हो सकता है। देखिए ये आयत तो बना दिए कि यह हो गया, और दूसरा आयत इसी को हम अगर मोड़ते हैं तो कैसे बनेगा से देखिए। चलिए एक और आयत पर कहानी आते हैं। आपको समझ आया कि इसको हम ऐसे मोड़ दिए हैं, इसको अगर मोड़ दिए हैं ऐसे तो किस तरह का कहानी बन गया।
ये भी आयत के। तो इस तरह के मोड़ने, कोई कागज था, इसको हम मोड़ने के बाद ऐसे कर लिए। अब देखिए ये सब आयत के कहानी होगा, यही सब आयत। अब इसी आयत में आप लोगों को आएगा परिमाप निकालना, आपको आएगा क्षेत्रफल निकालना, एक भुजा निकालना, तब कैसे कहानी करते हैं। तो इसको बहुत कचरा करते। देखिए ये हम आयताकार खेत बना लिए फलनवा का, ठीक। इसका 4 कोना बन गया, ABCD। इसको आप खेत मान लीजिए, अपना चौकी मान लीजिए जिसपे बैठे होंगे, जो कोई पलंग मान लीजिए, जो कोई रूम मान लीजिए जिसके तरह का इधर से गेट बना रहता है, इधर आने जाने के लिए टेबल लगा, सबके रूम की तरह कुछ में। ये प्रैक्टिकली लीजिए कि हम लोग को लाइफ में ऐसा यूज होता है, उसको रूम का नापना और तब कर। देखिए तो यहाँ पर ही हो जाता है एक साइड, तो इसको मान लेते 3 मीटर, इसको ये 3 मीटर होगा, ये 2 मीटर, तो ये 2 मीटर। अब इसमें से पहले आने से पहले आपको बोलेगा परिमाप निकाले। तो परिमाप को 2 नाम है, परिमाप को परिमिति भी कहा जाता है, परिमिति, और एक अंग्रेजी में पेरीमीटर भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए 3 नाम एक ही वो का नाम है, अंग्रेजी 2 नाम हिंदी में, परिमाप, परिमिति और पेरीमीटर। अब परिमाप पेरीमीटर किसे कहा जाता है? आपको परिमाप का भी परिभाषा आए तो अब याद रखिएगा इस सब का कि किसे कहते हैं कि किसी के चारों भुजा के जो साइड को जब यहां से शुरू कर नापने पर जो कुल लंबाई आता है उसी को बोलते हैं परिमाप। जैसे अगर यहाँ से यहाँ से चलना शुरू कीजिए, जिसको बोलते हैं बाउंड्री। अगर आपका इतना जमीन है पूरा इस तरह, अगर आप इसको बाउंड्री लगाना चाहिएगा तब कहाँ, यहाँ से शुरू कीजिएगा तो एक छल्ली लगाइएगा, एक राउंड इसका बाउंड्री मार दिए, यानी इतना दूर पूरा आपका जमीन था, इसके चारों तरफ आपने इसको बाउंड्री मार दिए। यही बाउंड्री मारने को बोलते हैं परिमाप। या किसी खेत, आप जिस चौकी पर भी बैठे होंगे उसको ध्यान से लगाइए, उसको साइड देखिए इस रूम से, तो यही हो गया आपका परिमाप। यही आप जिस रूम में बैठे हुए, रूम के कोना से देखिए, यहाँ से कोना से अगर आप यहाँ बैठे हुए चाहे यहाँ बैठे हुए तो एक लाइन से देखिए, ऐसे ऐसे आने के बाद तो यही जो नापिएगा तो परिमाप होगा। तो हम यहाँ 3 मीटर लिए हैं, तो आप अपना भी जिस रूम में, जिस चौकी पर, जिस खेत है आपको, उसको देखिए और उसको अनुमान लगाइए कि वो भी कितना है, 3 मीटर है मान लीजिए अभी के लिए। देखिए तो उसका एक साइड 3 मीटर है, एक साइड 2 मीटर है। तो देखिए एक भुजा हुआ 3 मीटर, तो उसके सामने वाला भी भुजा होगा 3 मीटर ही, और इसके इस साइड वाला भी 2 मीटर है, तो इस साइड वाला भी आपका रूम का मीटर 2 मीटर का है। आप बोलेंगे कि यहाँ से आप यहाँ से चलिए और यहाँ से इस तरह आते आते यहाँ पूरी मंदिर की ए से चलकर फिर BCD होते हुए फिर ए पर आ जाइए, तो आप कितना मीटर चलिएगा? तो देखिए ए से लेकर बी तक चलने में आप कितना मीटर चले? 3 मीटर। फिर बी से सी तक चलने में कितना मीटर? 2 मीटर। 3 2 कितना हो गया? 5 मीटर। और फिर सी से डी तक कितना चले? 3 मीटर। कितना है तो कितना हो गया? 5 3 8 मीटर। और फिर डी से ए तक चलिए तो इधर 2 मीटर है, तो 8 2 कितना हो गया? 10 मीटर। यानी यहां से सबको जोड़ने पर 3 5 3 2 को सबको जोड़ने पर जितना मीटर आता है वही हो जाता है क्या? हम लोग का परिमाप। तो इस आयत का परिमाप ऐसे ही निकलता है। इसको इसी से सूत्र बना था कि देखिए इसी से सूत्र बनेगा आयत के परिमाप का सूत्र। तब इसके बाद अच्छा से पहले इस परिमाप का सूत्र बता देते हैं। तो देखिए 1 2, तो देखिए सबको जोड़ना होता है, तो 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर और प्लस 2 मीटर, यह है ना। लेकिन इस सबको जोड़ना है, इसीलिए इसको जल्दी बनाने के लिए देखिए ये है लंबाई, यह है चौड़ाई, यह लंबाई, यह है चौड़ाई, है ना। तो इस सबको जोड़ने के लिए इसमें से ना जल्दी करने के लिए सूत्र बना दिए हैं हमारे महान लोग सब कि इस सबको जब इसमें दिखाई क्या दे रहा है, एल का गो है, 2 गो है और बी 2 गो है, यानी इसको 2 बार जोड़ते हैं, इसी में से इसको कॉमन लेकर के 2 निकाल लेते हैं और एल प्लस बी बना देते हैं। देखिए सेम बना गया। यहाँ सिर्फ एल निकाले हैं मीटर से, क्योंकि 3 आप देखिए 3 कितना बार है? 2 बार। तो 3 दूना 6 करेंगे तो यहाँ एल की जगह 3 रखे तो 3 दूना 6 को होगा ना, तो 6 बन गया। और फिर देखिए बी कितना है? बी यानी 2 मीटर का गुद्दा है, 2 बार है तो 2 को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं इसके। अब अगर यहाँ 2 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 और 6 4 कितना हो गया? 10। ऐसे भी 10 मीटर आ गया। इसीलिए आयत के परिमाप का सूत्र इसी से निकल कर आता है और इसके सूत्र के रूप में बना दिया जाता है, तो बन जाता है 2 × L + B, यानी 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि जो ये दोनों लंबाई है, ये दोनों, तो एगो लंबाई एगो चौड़ाई ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3 और 2 को जोड़ दिए तो कितना? 5 आ गया। उसमें 2 से गुना कर दिए, क्योंकि सब 2 यहाँ भी एक बार और है, एक बार और है, तो 2 बार कॉमन इसलिए जोड़ करके कॉमन इसका क्या निकल जाएगा? परिमाप। अब क्षेत्रफल भी ऐसे ही निकलेगा। इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो देखिए यहाँ 3 मीटर है या 2 मीटर है, तो आपको इतना बोल रहा कि आपको परिमाप के यहाँ से यहाँ तक आपको क्षेत्रफल जब जरूरत पड़े, तो क्षेत्रफल की मतलब होता है कि इतना, अगर आपको इतना दूर का जमीन है
अभी पूरे में कोई चीज बिछाना हो, अब जिस चौकी पर बैठे पूरा पर एक चादर बिछाना, तो चौकी पर कितना को चादर बिछाइएगा, कितना लंबाई चौड़ाई वाला, कितना एरिया वाला, कितना क्षेत्रफल वाला, कि वो पूरा फुल हो जाए, ढक जाए पूरा चौकी, तो उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। यानी पूरा इसको झांपने के लिए, तब इस चौकी को आपको झांकने के पूरा जो एरिया पर जरूरत पड़ेगा वही बोलते हैं उसको क्षेत्रफल यानी एरिया। तो अगर आप उसको एक साइड नाप लीजिए और एक साइड नाप लिए, लंबाई और चौड़ाई नाप लिए, तो आपका चौकी नापे तो उसका लंबाई निकला 3 मीटर और चौड़ाई निकला 2 मीटर। तो आप इसको झांपने के लिए क्या करना है, दोनों में गुना कर दीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई में गुना करने पर हमको पूरा एरिया निकल कर जाता है कि क्षेत्रफल इतना। अगर इसमें 6 मीटर हुआ तो 6 मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो आपको वो चादर भी कितना चाहिए, 6 मीटर स्क्वायर, यानी आपको 3 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा के करीब हो जाएगा। तो देखिए ये तो परिमाप का सूत्र हो गया। आइए क्षेत्रफल का सूत्र होता जाता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये आयत के क्षेत्रफल। अब इसी में एक परिमाप में हो गया। अब आपको भुजा निकालने के लिए कहेगा तो तब आप भुजा भुजते रहिए, बाद में फिर आ जाइए। और जब आपको इस तरह का बना हुआ है एक आयत, या कोई आपके रूम में है, चाहे आप इस तरह का खेत है या चौकी है जिसमें बैठे, तो ABCD, अब तब तक इसको चारों तरफ से घूमे यहाँ से। लेकिन अगर आप यहाँ पर ही है और आपको बोले कि आप यहाँ से यहाँ तक आइएगा, तो हम कोई एक ऐसा लग्घी को भिड़ाइए जो यहाँ से यहाँ आ जाए, तो यहाँ से यहाँ आने में जो लग्घी लगा, तो बताइए ये ज्यादा दूर होगा कि ये ज्यादा दूर होगा। तो अब सीध दिखाई दे रहा है कि लेकिन कितना दूर है, यही यहाँ से यहाँ तक एक दूर आने में जो दूरी पता करते हैं कि यहाँ से जाना, तो यही विकर्ण कहा जाता है कि आयत का विकर्ण। जैसे बीच में कोई कमरा में है, तो उसमें इस कमरा में है, तो यहाँ एक कोना से लेकर दूसरा कोना तक पहुंचाते हैं, वही क्या होता है हम लोग का विकर्ण। एक खेत में है तो एक कोना से लेकर दूसरे कोना तक पढ़ाते हैं, तो इसमें 2 विकर्ण बन जाते हैं, एक तो B से D तक के और एक A से C तक के। देखिए यहाँ पे बनेगा, और दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होगी, जितना लंबाई है वह दोनों को काटते रहेगा यहाँ पर। ठीक, अब देख लिए यही विकर्ण बन जाता है। और जब विकर्ण बन गया तब हमको पता कैसे करेंगे कि विकर्ण की लंबाई कितना है। या आपको ही बोल दिया जाए कि खेत का लंबाई पता है आपको 3 मीटर, चौड़ाई पड़ता है 2 मीटर, तो बताइए कि ये कितना मीटर लंबाई इसमें जो छड़ होगा या बिछाएंगे, चाहे कोई भी चीज, यहाँ सूता यहाँ से यहाँ भिड़ाइएगा तो कितना मीटर लंबाई जाएगा इसमें, या ये पूरा खेत में कितना मीटर लंबा आप बांस को बिछा सकते हैं। क्योंकि अगर 3 मीटर लाइएगा तो यहाँ तक बिछ सकता है, 2 मीटर करिएगा तो इस तरह का, 2 मीटर यहाँ, लेकिन इसको से बड़का कहाँ तक है, यहाँ से वही जो निकालेंगे तब। और तब इसी से सेट होने के बाद आ गया हम लोग का त्रिकोणमिति का थोड़ा सा यूज। जब हम लोग देखें कि इस तरह करने पड़ेगा, इसको बिछाना है, तब हमको क्या नजर आया कि ये तो त्रिभुज बन गया, 1 2 और 3, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ABC। अब थोड़ा सा पीछे अगर ना होगा तो तनका सा खाली समझ लेंगे। देखिए अब ये बन गया, ये बन गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और इसको बोलते हैं कर्ण। उसमें अब हम लोग को अगर कर्ण निकालना होता है तो पाइथागोरस का प्रयोग करके हम लोग इसी कर्ण को निकालने का सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, रूट अंडर कर लेते हैं, तो क्या निकल जाता है कर्ण। तो इसी तरह हमको विकर्ण निकालने का सूत्र हो जाता है, इसी से निकल के आया कि आपको तो ये निकालना है, तो लंबाई दिया रहता है हमेशा, चौड़ाई दिया रहता है, तो निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। और त्रिभुज में आपको अगर कर्ण दिया रहता है तो 2 दिया, कर्ण और चौड़ाई दिया दे तो आपको लंबाई निकालना हो, लंबाई दे दिए तो और कर्ण दे दिए तो चौड़ाई निकालना हो, आपको चौड़ाई और लंबाई दे दिए तो कर्ण निकालना हो। तो इसी तरह तो ये भी एक बन गया, आपको ये दिया हुआ ये दिया रहेगा, या ये दिया हुआ है तो सब तो सेम रहता है, तो आपको ये निकालना है, और यही क्या है कर्ण है, यही कर्ण क्या है विकर्ण है। अब यही लंबा छड़ का कितना लंबा छड़ उस खेत में अटेगा उसके निकालना है। तो इसी का सूत्र से क्या बना कि रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और जितना रहे तो इसको भी अगर निकाल कर देख लेते हैं। तब यहाँ 3 रखे यहाँ 2 रखे तो कितना हो जाएगा, 3 का रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा से बनाते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसीलिए वर्ग स्क्वायर पढ़ा दिए हैं, अगर देख लीजिएगा बहुत सारा। अच्छा अब देखो इसको को जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा, 9 और 4 13, रूट अंदर 13 बन जाएगा। टूटने वाला नहीं था तो नहीं टूटेगा। और इसके कोई और अच्छा वाला ले लेंगे तोड़ने वाला के, तो देखिए रूट अंडर इस तरह के ले लेते हैं, ये देखिए अगर इसको 3 ले लेते हैं, लंबाई इस बार 4 ले लेते हैं और चौड़ाई 3 ले लेते हैं, कम रहेगा, तब देखिए ये सेट खा जाएगा। तो ये कितना है स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 हो गया। रूट अंदर 25 है तो ये टूट का कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका लंबाई कितना हो गया 4। यानी अगर आपको जिस चौकी पर बैठे हुए उसका आप नापे तो उसका जो लंबाई 4 मीटर निकला, और
और चौड़ाई 3 मीटर निकला तो उसमें जो आप छड़ रखिएगा, जो इस कोने से इस कोने या इस कोने कोई कोने पर बिठाइएगा तो उसका जो मीटर निकलेगा से 5 मीटर निकलेगा, यानी एक वर्ग की। तो याद देखिए, देखिए थोड़ा सा वर्ग का निकला ना, इस तरह से निकलता है। तब आपको और सारे सूत्र से निकल के आते हैं 1 मीटर। तो अब देखिए आयत के सभी सूत्र लिखे हुए, उसको अप्लाई कहाँ होगा, कैसे होता है, सब बताते हैं और क्वेश्चन करवा कर। देखिए तो आपको पता चल गया कि कोई आयत है, रिपीट से आदत। और देखिए जिसका चौड़ाई दे दिया है 3 मीटर, चौड़ाई पर लिखते हैं, और लंबाई दे दिया है 4 मीटर। बस यही इस तरह का आयत रहता है जिस चौकी पर है। कोई खेत है, आयताकार खेत बोलता है, आयताकार मैदान बोलता है, आयताकार चौकी है, कोई मैदान है, कोई चौकी है, कोई रूम है, आयताकार पूरा हॉल टाइप के जो बना रहता है उस तरह के, जिसका कोई ना कोई चीज तो बताएगा ही। अगर लंबाई चौड़ाई दे दिया है तो लंबाई चौड़ाई बताएगा, ना तो क्षेत्रफल बताएगा, ना तो परिमाप बताएगा, ना तो विकर्ण बताएगा। तो हम आपको बता देते कि देखिए ये आयताकार मैदान है, खेत है, चौकी है और आपका खेत देखिए तो ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। अब देख लेते, आपको बोल रहा है कि आयताकार आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी अगर आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी इस लंबाई और इस चौड़ाई में गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 में 12 में गुना करेंगे तो अच्छा से करके देखते, 4 गुने 3 गुने 4 में 3 से गुना किए तो 12। अब m से m में करेंगे तो m स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए आपको आ जाता है, इसको बोला जाता है 12 वर्ग मीटर हिंदी में। तो इसका आयत का क्षेत्रफल कितना निकल का आया, 12 मीटर स्क्वायर। इंग्लिश में या हिंदी में, इसीलिए m स्क्वायर कैसे आता है सो याद रखिए। तब इस तरह होगा। तो आप अभी आयत का क्षेत्रफल निकालना सीख गए, लंबाई गुने चौड़ाई। अब आपको बोल देगा कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। आयत के परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला 2 × L + B। इसको भी बता दिए थे कि यहाँ से चल कर आइए, यहाँ यहाँ और यहाँ फिर यहाँ, तो कितना हो जाए, आमने सामने बताया तो ये हो 4 मीटर है, ये हो 3 मीटर है। तो सबको जोड़ लीजिए, 4 4 8 8 और 9 कितना 6 14। अब देख लीजिए सूत्र पर अप्लाई करके, तो देखिए अभी फिर सूत्र क्या है, 2 × L + B। तो आप देखिए सूत्र पर उसी तरह के पूरा जोड़ के करना होता है। परिमाप के मतलब यही है, 2 के 2 ऐसी रख दिए। L कितना है 4 मीटर, B कितना है यानी वृत्त चौड़ाई 3 मीटर। सबको जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, M जोड़िएगा तो उतने का 4 गुआम और 3 गुआम 7 गुआम होता है। अब इस दोनों में गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 M, यानी इसका आंसर कितना आया 14 मीटर। तो आपको परिमाप नहीं, आयत का परिमाप नहीं, आयत का परिमाप कैसे निकलता है, 2 × L + B के सूत्र पर और सबको जोड़ने पर निकल गया। अब विकर्ण के बारे में, विकर्ण का मतलब कि इस तरह से कोई लंबा छड़ी रखा हुआ है, तो पूछेगा कि उस कमरा में, उस खेत में एक लंबा छड़ी रखे हैं तो उसका कितना लंबाई होगा। यानी B से D तक की लंबाई बताइए, या A से C तक है, तो दोनों का सेम है तो कोई एक निकालिएगा तब बन जाता है। तो देखिए इसको आपको निकालना है, तो सूत्र से बता दिए थे कि ऐसी थोड़ा देर पहले क्या समझा करके पहले आप देखिए इसको सूत्र से। तो बोलता है कितना, रूट लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई के स्क्वायर, लंबाई कितना है 4 मीटर स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है 3 मीटर स्क्वायर, √100। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये सब को अंदर में जोड़ लेते हैं तो 25, √100 25। इसको टूटेगा तो 25 पे तोड़ते हैं तो 5 × 5 टूटेगा, 2 को टूट जाता है तो ये वो वर्गमूल याद रखिएगा, ये टूट रहा है रूट तो 5 आता है। तो रूट में से एगो निकल गया 5 मीटर, मीटर के मीटर रहता है। तो आयत का विकर्ण कितना निकल का आया 5 मीटर। 3 मीटर चौड़ा, 4 मीटर लंबा, तो उसका विकर्ण कितना आता है 5 मीटर। त्रिकोणमिति के पाइथागोरस का यूज हो जाता है, तो सब अभी कानून बता दिए है। और देख लीजिए इसी तरह से निकलेगा। और इसका सूत्र क्या होगा, आयत के विकर्ण का सूत्र √L² + B², यानी कि लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। यानी इसको स्क्वायर कर लीजिए पहले और फिर इसको स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। तो इसको स्क्वायर किए तो मानी जितना है उतना में उतना ही से गुना,
तो 4 में 4 से गुना किए तो 16। अब फिर 3 है इसी में और 3 से गुना, तो 3 में 3 से किए तो 9, यहाँ पे जितना रहता उतना से, तो कितना इसको जोड़ दिए तो 16 और 9 हो गया 25। अब 25 किसका स्क्वायर है, यानी 25 कितना में कितना से गुना करने पर 25 आया, यानी कि कौन ऐसा नंबर है जिसमें उसी से गुना करने पर 25 है, तो 5 का है, तो हमको 5 निकल गया। ये निकल गया आपको विकर्ण। तो इम्पोर्टेंट था आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, बता दिए कैसे निकलता है, सब निकाल लीजिए, परिमाप का सूत्र और विकर्ण का सूत्र। तो और बहुत सारा क्वेश्चन लिखवा कर अच्छा से करवाते हैं। अब आइए कि आपको अगर आपको इसका सिर्फ क्षेत्रफल दिया हो, ये सब हटा देते हैं, नंबर हम वही लेंगे। क्षेत्रफल की पूरा एरिया कितना है, 12 मीटर स्क्वायर है। तो अब अगर पूछे कि आयत के लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है, इसे हम आपको बताएंगे आयत के लंबाई निकालने का सूत्र। और वो भी क्या, जब आपको क्षेत्रफल दिए हुए रहे और चौड़ाई का, कि कोई ना कोई एक चीज पूछेगा तो बाकी बस सब कुछ दे ले जाएगा। आपको क्षेत्रफल दे दिया है और ये चौड़ाई दे दिया है, कितना है इनमें, तो 3 है, तो ये आपसे पूछ रहा है। ये तो बहुत ईजी है। तो देखिए अगर बड़ा बड़ा नंबर है तो आपको पूछे कि आयत के क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका आयत का लंबाई निकाल कर बताइए, और चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई निकालना है, तो लंबाई एल को रखते हैं, यही ना निकालना है हमको। और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है 12 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई भी दिए हुए, चौड़ाई कितना है 3 मीटर। बस देखिए यहाँ ऊपर में 2 एम से 1 एम कट गया, 3 से कट गया 12, 4 मरतबे, तो 4 मीटर। तो आपको लंबाई निकल कर कितना आया 4 मीटर। इससे 4 के 12 फिर हो गया। उसी तरह चौड़ाई भी निकलेगा, देखिए कितना इजी से कटता है। आपको अब चौड़ाई पूछा है तो आपको ये पूछा है और आपको ये चौड़ाई दे दिया है, क्षेत्रफल फिर वही दिए हुए है कि 12 मीटर किसी आयत का, क्वेश्चन इस तरह का रहता है, किसी आयताकार खेत का या किसी आयताकार मैदान का, किसी आयताकार रूम का क्षेत्रफल अगर 12 मीटर है, उसका चौड़ा लंबाई दे दिया है 4 मीटर, 4 मीटर है, तो उसका चौड़ाई निकाल कर आप बताइए कि बताइए चौड़ाई ज्ञात कीजिए तो कितना होगा। तो देखो आपको चौड़ाई ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर, लंबाई भी दे दिया है 4 मीटर। तो इसको इस तरह हल कर लीजिए, 4 के 12, 3 मीटर, 3 है, हाँ ठीक है। तो निकल का कितना आ गया चौड़ाई, चौड़ाई कितना निकल कर आ गया 3 मीटर। तो इसको भी निकाल लीजिए। तो आयत के चौड़ाई निकालने का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कीजिए तो आयत का चौड़ाई निकलेगा। कब, क्षेत्रफल दिए हुए रहे तब। अगर आयत का लंबाई आपको निकालना है, अगर आपको क्षेत्रफल और चौड़ाई दिए हुए है तो लंबाई कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर दीजिए, भागे हो रहा है। ये देखिए जाओ बेसिक से, तो 4 में कैसे 3 से 12 भाग हुआ ना, तो यही ना आपको आंसर आया था, बस यही है। अब आइए अगर आपको ये सब क्या किए कि आपको क्षेत्रफल दिए हुए था, यही पर क्वेश्चन और डीप से जाएगा तो किस तरह से आएगा से देखिए कि बोल देगा कि एक आयताकार खेत का चौड़ाई है, ये वाला रखते थे लंबाई वाला, लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है, क्षेत्रफल है 12 मीटर। ये अच्छा से लिख लेते हैं, एरिया है 12 मीटर स्क्वायर, लंबाई है 4 मीटर, तो उसका परिमाप निकाले, बस। तो ये हो ऐसी निकलेगा। तो आप याद कीजिए परिमाप निकालने के लिए क्या जरूरत है, अगर किसी आयत का परिमाप निकालना है तो आप कैसे निकालिए, लंबाई गुने चौड़ाई रहना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई रहना चाहिए। तो आपको क्या मालूम है, सिर्फ लंबाई मालूम है, चौड़ाई नहीं मालूम, तो पहले आपको चौड़ाई ज्ञात करना होगा कि चौड़ाई कितना है। तो चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, इसी सूत्र से कि चौड़ाई ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर दीजिए, जितना आएगा तो चौड़ाई कितना आ गया 3 मीटर। तो अब आपको चौड़ाई निकल गया कितना 3 मीटर और लंबाई 4 मीटर। तो अब इसको परिमाप का सूत्र 2 × L + B। तो देखिए सूत्रों याद है तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, इसमें 2 से भाग गुना कर दीजिए। तो 4 में 3 से गुना किए तो गुना नहीं जोड़ना है, पहले 3 और 4 को गुना कर जोड़ लीजिए तो 7, और 7 में 2 से कर लीजिए तो 14 मीटर। इसमें स्क्वायर नहीं लगाइएगा कि मीटर मीटर जुड़ा है यहाँ, तो बस इतना ही रहता है। तो देखिए तो आपको परिमाप निकालने के लिए बोल दे और कोई ये वो लंबाई देगा तो चौड़ाई नहीं देगा, चौड़ाई देगा तो लंबाई, लेकिन क्षेत्रफल देगा तो इस तरह से निकलेगा। और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन जो सूत्र अप्लाई कैसे होता है ऐसे देखिए। ऐसा कहाँ डेली लाइफ में हम सबको खेत में होते रहता है। इसी तरह आपको घर निकालना कैसे, आपको कोई रूम बनता है तो इसमें इसी तरह का अप्लाई होता है। देखिए सेफ क्वेश्चन करने के लिए नहीं, तो नहीं अप्लाई डेली लाइफ के यूज में आइए। आप देखिए आपको परिमाप दे दिया हो, इस सब का परिमाप दे दिया है, एक आयताकार का क्षेत्रफल नहीं है और लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं। परिमाप दे दिया है कि आयताकार का परिमाप 14 मीटर है और चौड़ाई
3 मीटर है तो लंबाई निकालिए। तो अगर आपका लंबाई निकालना हो, किसी आयताकार आयत की लंबाई निकालना हो और परिमाप दिया हुआ हो और चौड़ाई दिया हो, तब कैसे? तो देखिए क्या निकालना है आपको, लंबाई क्या दिए हुए है, परिमाप इसका दिया हुआ है पेरीमीटर 14 मीटर, ठीक, और एगो दे दिया है चौड़ाई, चौड़ाई कितना 3 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, लेंथ, एगो लेंथ निकालते हैं, एगो लेंथ निकालिएगा तो आप एरिया भी निकाल ही सकते हैं इसी पर। तो लंबाई निकालने के लिए इसको जो पेरीमीटर देता है उसको 2 से भाग कर दीजिए बस, और जितना आए, कितना आएगा 7, उसमें से जो चौड़ाई दी है उसको घटा लीजिए 4 मीटर आना गया, तो आपको लंबाई भी निकल गया। तो इसीलिए इसका सूत्र क्या है कि आयत की परिमाप दिया हो और आपको लंबाई निकालना हो तो उसका सूत्र होता है परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2 और माइनस चौड़ाई। देखे अगर आपको यहाँ चौड़ाई निकालना हो और लंबाई दे दे तो बस इसी पर कर लेते। तो इसके चौड़ाई का निकालने का सूत्र कहती है कि आयत का परिमाप दिया हो और आपको चौड़ाई निकालना हो और लंबाई भी दिया हो, तब क्या करते हैं कि परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। अब इसी में इसको यहाँ पर ही चौड़ाई दे दिया है, लंबाई दे दिया 4 मीटर और आपसे चौड़ाई पूछ रहा है कि कितना होगा, परिमाप उतने दे ले है। आइए इसको चेंज करते हैं, क्या दे दिया, लंबाई दे दिया 4 मीटर और चौड़ाई पूछ रहा है। तो देखिए चौड़ाई अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका भी सूत्र क्या है, फिर जो मीटर पेरीमीटर है उसमें 2 से भाग कीजिए और जो आपको लंबाई दे दिए तो लंबाई को घटा लीजिए, 7 माइनस 4 3 मीटर। तो आपको चौड़ाई कितना आ गया 3 मीटर। सब एक करके बस आप कोई भी नंबर रखिए तो सब ऐसे आ जाएगा। आप देखिए एक और कहानी पर, तब तो आप निकाल लिए, लंबाई निकालना हो चौड़ाई निकालना हो, यानी एक साइड एगो भुजा निकालना हो, तब क्षेत्रफल दिया हो तब परिमाप दिया होता है इस सूत्र से। अब लिखा है कि विकर्ण, अब इस बार आपको विकर्ण दिया हुआ तब आपको लंबाई निकालना हो कि यहां से यहां तक के दे दिया है कि आयताकार के, ये हटा दीजिए, एगो कोई देगा। आपको चौड़ाई दे दिया है 3 मीटर, एरिया नहीं पता तो एरिया इसी से निकाल भी सकते हैं, और विकर्ण दे दिया है 5 मीटर, तो आप इसका चौड़ाई लंबाई निकालिए। आयत का विकर्ण दिया हुआ है, लंबाई निकालना हो तब इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई निकालने का। विकर्ण कितना दिया है 5 मीटर, इधर लिख देते हैं, विकर्ण दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 3 मीटर और आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको करना का है फॉर्मूला की रूट अंदर कीजिए, और जैसे वैसी ना होता है विकर्ण निकालने के लिए ये दोनों को रूट अंदर करते हैं, तब एगो कोई दे लेते हैं, एगो इधर बाहर कर दीजिए, तो इसको कर लेते हैं। तो ये दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई है तो चौड़ाई का, ना तो लंबाई रहता है तो लंबाई का स्क्वायर। अब जो निकलेगा से यही निकल जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट अंदर रहने दीजिए। 25 में से 9 घटाइए 16, रूट अंदर रहने दीजिए। एकदम सेट कहा रहा है। 16 किसका स्क्वायर है तो 4 को, यानी इसको तोड़ने पर 16 कितना कितना में 4 गुने 4 पड़ता है, एगो निकल गया 4 का, तो लंबाई निकल कर कितना आया 4 मीटर। आशा है कि आप लोग इस सबको समझ रहे होंगे, नहीं समझ तो और धीमे करके और अच्छा से पीछे से बैकअप करें, लेकिन हमको बहुत कोशिश की बहुत समझा दी और बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको पूरा क्लियर ही हो जाएगा। अब देखिए अगर फिर उसी तरह दे दे, आयत का विकर्ण दिया हुआ है और आपको चौड़ाई निकालना हो और लंबाई दे दिया हो 4 मीटर, कोई भी क्वेश्चन, अभी तो सब एक के लेते ताकि सबको सब जल्दी समझ में आए, कोई भी लेते हैं, और ये निकालना है तो 5 मीटर दिया है, इसको स्क्वायर कीजिए और जो चौड़ाई दिया है उसको भी स्क्वायर कीजिए और रूट अंडर रख लीजिए। 25 माइनस 16, रूट अंदर 25 में से 16 जाएगा तो 9 स्क्वायर, 9 किसका है तो 3 का है, 3 में 3 से यानी चौड़ाई कितना निकल का आया 3 मीटर। समझ आइए, पूरा 9 का सूत्र है। एक बार रिपीट करवा देते, अगर अच्छा से लिख कर रिपीट करवा दे 1 मिनट। तो देखिए ये आयत के सभी सूत्र लिखे हुए, जो इसी पर सभी क्वेश्चन बन जाएगा, इसी को घूल फिल करके उलट फेर करके, और सभी को देखिए हम अच्छा से समझा देते फिर एक बार, और समझा देते हैं कि कैसे कहाँ काम करता है। अगर पूछे कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, यानी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको याद करवा देते हैं एकदम अच्छा से, और याद कर लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कोई भी आयत है उसका लंबाई और चौड़ाई को गुना कर लीजिएगा तो आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी एरिया निकल जाएगा। अब देखिए यानी एल गुने बी,
जो शॉर्ट में लिखा जाता है एल गुने बी हो जाता है क्या, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का परिमाप अगर आपको निकालना है तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए, उसमें 2 से गुना कर लीजिए तो आपको परिमाप निकल जाएगा, आयत का परिमाप, सिर्फ आयत का यानी आयताकार का। अगर आपको आयत का सूत्र पूछे या आयत के परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब आपको निकालना है विकर्ण, ये तो क्षेत्रफल निकाले, परिमाप निकाले तब सूत्र। अगर आपको आयत का विकर्ण निकालना है तो आयत के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, यानी लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर। आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई में गुना कीजिए, लेकिन अगर आपको विकर्ण निकालना हो तो लंबाई का स्क्वायर कीजिए, चौड़ाई का स्क्वायर कीजिए, उसको जोड़ लीजिए और तब उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ये कहानी है। देखिए आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट अंडर में। ये तो आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, परिमाप निकाल लीजिए, विकर्ण निकाल लीजिए। अब आपको आता है कि क्षेत्रफल दिया हो, अगर आपको पूछे कि आयत की लंबाई निकालिए, सिर्फ कोई आयत की एगो लंबाई पूछे तो आप कैसे निकालिएगा, जिसमें आपको दे देगा क्षेत्रफल दे देगा, देखिए, और चौड़ाई दे देगा, आप पूछेगा क्या लंबाई निकालिए, तो आयत के लंबाई निकालने का सूत्र है, और वो कब, जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो, चौड़ाई दिया हो तब क्या काम कीजिए कि क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर दीजिए तो आपको लंबाई निकल कर आ जाएगा। तो आयत के लंबाई आयत के लंबाई का सूत्र निकालने का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, यानी एल बराबर क्या होता है, ए बट्टा बी, ए मतलब एरिया और बी बट्टा बी मतलब ब्रीथ यानी चौड़ाई। तो लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर दीजिए तो आपको आयत निकल जाएगा। किसी भी कमरा का लंबाई चौड़ाई निकालना हो एकदम इजी से इसे निकल जाएगा। अब देखिए आयत का चौड़ाई निकालना हो, सेम उसी तरह कोई ऐसा रूम है जिसको आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ, तो कोई चौड़ाई निकालना हो कि कितना चौड़ा वाला कमरा है, तो आयत की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, तो आयत की चौड़ाई का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी जितना क्षेत्रफल है उसमें लंबाई से भाग कर दीजिए। उसी तरह b बराबर होगा a बटा एल, सेम उसी की तरह जे जहां रखे। अब क्या होता है करने की, आयत का आपको फिर लंबाई निकालना है, लेकिन इस पर आपको क्षेत्रफल न देगा, आपको देगा परिमाप। तो आयत के परिमाप दिया है तो अब आयत की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है, परिमाप बटा 2, यानी जितना परिमाप है उसको आधा कर लीजिए, उसमें से चौड़ाई को घटा लीजिए। तो आयत के लंबाई का सूत्र क्या है, जब परिमाप दिया हुआ हो तब, तो आयत के लंबाई का सूत्र है परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई, यानी परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। अब आपको परिमाप फिर दिया हुआ हो और आयत के चौड़ाई निकालना हो तब कैसे निकालिएगा, तो फिर उसी तरह परिमाप में 2 से भाग कर दीजिए और लंबाई दिया है उसको लंबाई को घटा लीजिए तो आपको चौड़ाई निकल जाएगा। तो आयत के चौड़ाई का सूत्र क्या है, परिमाप बटा 2 माइनस एल, यानी लंबाई, परिमाप में से 2 से भाग कर दीजिए, उतना में से लंबाई घटा लीजिए, आपको चौड़ाई निकल जाएगा। कब, जब परिमाप दिया हो तब। ये तो निकाल लिया क्षेत्रफल और परिमाप पर, लेकिन अब आपको विकर्ण सिर्फ दे देगा, ना लंबाई दे, क्षेत्रफल दे और ना परिमाप दे, आपको सिर्फ विकर्ण दिया हुआ रहे और आपको आयत के लंबाई पूछ रहा है, तब कैसे निकालिएगा, तो जो विकर्ण दिया हुआ उसको स्क्वायर कर लीजिए, जो चौड़ाई है वो तो कोई देवे करेगा, तो चौड़ाई दिए तो उसको स्क्वायर कर लीजिए और उसको रूट अंडर कर लीजिए और उसका रूट तोड़ लीजिए, आपको निकल जाएगा। तो आयत के लंबाई का सूत्र क्या है, जब विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर कर लीजिएगा। पंजाब आयत की चौड़ाई का सूत्र क्या होगा, जब विकर्ण दिया हो तब रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर और लंबाई का स्क्वायर। अभी सब पर एगो थोड़ा था, जल्दी से करवा देते हैं, चाहे छोड़ दीजिए, ठीक। देखिए इस सब पर जो हम आपको पीछे क्वेश्चन करवा दिए थे, इस तरह का था लंबाई और चौड़ाई, जिसका चौड़ाई था 3 मीटर, लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। तो आपको बोले थे निकालने के लिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 3 में 4 से गुना कीजिए तो 12 मीटर स्क्वायर, तो आपको क्षेत्रफल निकल गया। आयत का परिमाप निकालना हो तो आयत का परिमाप निकालने का सूत्र क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए 7 और 7 में 2 से गुना कर दीजिए तो 14 मीटर हो गया। अब आपको विकर्ण बोल रहा है तो लंबाई और चौड़ाई को स्क्वायर कर लीजिए, इसका निकालिए तो 4 और 3 को पहले 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, फिर 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 और 16 और 9 को जोड़ लीजिए तो 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाता है 5, तो विकर्ण 5 निकल का आ गया। अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकालने पर कितना है, 12 मीटर। आपको लंबाई निकालना है तो 12 में 3 से लंबाई कितना है, 4 से भाग कर दीजिए, चौड़ाई 3 है तो भाग कर दिए, लंबाई निकल, इसी तरह सब निकल जाएगा, विकर्ण उकर्ण सब सही थे।
तो ठीक, अब इस सभी के क्वेश्चन पर आते हैं, आयत के सभी क्वेश्चन पर। तो देखिए अब हम सभी लोग आयत के सभी क्वेश्चन को करेंगे, आपको सभी सूत्र बता दिए सब कुछ। अब आयत के सभी क्वेश्चन को करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताए। यानी कोई आप कोई आयत के समझ के लिए, कोई रूम है, कोई कमरा है, कोई खेत है जो इस प्रकार है, कैसा है, आयतकार है, जिसका लंबाई 18 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो आपको पूछ रहा है कि एरिया, इसका पूरा एरिया बताइए कितना है। तो आयत के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दीजिए L इंटू बी, तो कितना हो जाएगा, 18 में 10 से गुना करने पर 180, और मीटर में मीटर से गुना करने होता है मीटर स्क्वायर, यानी 180 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया था। किसी आयत का लंबाई 18 मीटर की जगह कुछ भी लिखा है, चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो यह दोनों नंबर में गुना कर दीजिए, जो आ जाएगा उसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर लगा लीजिए, यानी मीटर स्क्वायर हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 180 मीटर स्क्वायर, यानी 180 वर्ग मीटर हिंदी में ही बोला जाता है, तो इसका आंसर है। दूसरा देखिए, किसी आयताकार खेत का लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमिति बताइए। परिमिति का मतलब ही परिमाप पूछ रहा है। देखिए आयताकारी खेत बोल दिया, न भी बोलता है तो लंबाई और चौड़ाई से पता चल रहा है कि आमने सामने के इस तरह से हो सकता था, चलिए बोल दिया ठीक है। तो ये वो खेत है, कैसा है, आयताकार है, इसका एगो लब्धि से नापे तो लंबाई निकला 15 मीटर, चलिए ठीक है कम है, चौड़ाई ज्यादा निकल गया, इधर बढ़ गया तो कोई दिक्कत ना है, तो ये 20 मीटर। और जब ये हो गया तो इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप के मतलब चाहे आगे कोई आपको इस तरह के क्वेश्चन में आ जाए, यहाँ परिमाप ना इस तरह दिया रहे और बोले कि इसके चारों तरफ ढड्ढा गिरना है, बार लगाना है, तार बिछाना है, तार लगाना, तो क्या होगा, वही पूछा है, परिमिति ही पूछा है, परिमाप। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मीटर लगेगा, ये अगर 15 मीटर है और ये 20 मीटर है, तो परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या इसको जोड़ लीजिए, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35 है, 35 में 2 से गुना कर लीजिए तो 70, तो इसका आंसर कितना आया, 70 मीटर। सूत्र पर देखिए लागू करके, इसका सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 एल का है 15 और प्लस बी कितना है 20, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 20 को 35, 2 गुने 35 और 35 दूना 70, इस तरह से बनता है। सभी सूत्र समझा दिए पूरा। देखिए आप अपना घर के नापिए कि कितना चारों तरफ के कमरा है, डेली लाइफ में यूज कीजिए। आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो यहाँ होना चाहिए था, है तो उसका विकर्ण निकाले। तखनी से तो लंबाई चौड़ाई दे रहा था, एक बार क्षेत्रफल निकाले, एक बार परिमाप निकाले, अब निकालना है आपको विकर्ण। अब विकर्ण के मतलब कि अगर ये लंबाई चौड़ाई है तो यहाँ अगर नीचे ही बैठल है, आप यहाँ बैठे तो यहाँ से यहाँ कोना से कोना तक जाने में कितना समय लगेगा, चाहिए यही विकर्ण है, सबसे लंबा दूरी वाला। तो कोना से कोना को निशाना भिड़ाने वाला कितना दूरी होगा, देखिए तो लंबाई इसका कितना दिया है 8 और चौड़ाई 6, तो विकर्ण निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना है 8 स्क्वायर और चौड़ाई 6 स्क्वायर, रूट अंडर कर लीजिए। 8 का कितना होता है 8 64 और प्लस 6 का 36, रूट अंडर कर लीजिए। अब देखिए 64 और 36 को जोड़ लीजिए, जितना हो जाए 10 के जो 10 100 और रूट अंडर में है तो 100 का वर्गमूल करेंगे तो किसका हो जाता है 110 गुने 10 में निकल का आता है, यानी 10 का। तो इसका विकर्ण कितना होगा, ये 10 मीटर का हो गया। तो बीच में जो लंबा छड़ी बिछाएंगे यहाँ कोना से कोना से कितना, तो 10 मीटर। चौड़ाई है 6 मीटर और लंबाई है 8 मीटर, तो इसका जो छड़ी होगा इतना। ये सब में क्वेश्चन को आपको जितना घुमा सकता है घूम जाइए, भाषा को खेल होता है कुछ नहीं। और कुछ क्वेश्चन तो देखिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन का, इसका तो विकर्ण आ गया 10 मीटर तो हो गया। अब इस 4 नंबर का क्वेश्चन की एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत है इस तरह से जिसका क्षेत्रफल ये पूरा एरिया कितना दे दिया है 420 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर लिखा मतलब स्क्वायर, तो उसकी लंबाई दे दिया है 20 मीटर है, तो परिमाप बताए। ये नहीं दिया है आपको, पूरा ऐसे पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन फिर पढ़िए, एक आयत के यानी आयताकार खेत के, चाहे आपका रूम कुछ कह देते हैं, कोई आप जिस फील्ड में दौड़ते हैं रनिंग के लिए उसका, तो क्षेत्रफल कितना है 420 वर्ग मीटर, यानी 420 मीटर स्क्वायर है।
एक एक्के को साइड दिया है, बकलोलबा है ना, उसकी लंबाई 20 मीटर है। तो परिमाप बताए, अगर परिमाप निकालना है हमको तो लंबाई के साथ चौड़ाइयो पता होना चाहिए। आखिर एकरा बिना कैसे निकालेंगे? कचौड़ी बिना चटनी बिना कचरी कैसे बने? तो आपको ई तो दे दिया है 20 मीटर, ई पते ना है तो सब कैसे नापिएगा? तो इसके निकालने के लिए एगो और दे दिया है क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल दिए हैं तो ई निकाल लो। तो पहले आपको निकालना होगा आयत का, ई कथी बचल है? चौड़ाई, चौड़ाई और देले कथी है? क्षेत्रफल। तो अगर आपको क्षेत्रफल देले है और चौड़ाई निकालना है और लंबाई भी देले है तो कैसे निकालेगा? ई क्षेत्रफल में लंबाई से, हाँ जो सोच रहे सही है, भाग कर दे, नाम सही सोचे हैं, बस 20 से भाग कर दिए। क्षेत्रफल कितना है? 420 मीटर स्क्वायर और चौड़ा लंबाई कितना दे दिया? 20 मीटर। एगो से एगो कटा, 20 से 41, 21 मरतबे, ठीक है ना। तो चौड़ाई कितना निकल का आया? 21 मीटर। आप तो निकल जाएगा। अब हमारी 21 निकला सही है कि गलती से चेक कर लीजिए। ये कथी निकाले थे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेगा लंबाई गुने चौड़ाई, 21 और 20 के गुना करने पर इतना आना चाहिए। अगर सही तो सही, तो 21 में 20 से गुना करने पर 120 मीटर स्क्वायर आता है, यानी कि जो 21 मीटर निकला से सही है। अब आपको कथी निकाला? आयत के परिमाप। और परिमाप निकालने का सूत्र है 2 × L + B। तो पहले तो आपको पास L था लेकिन B नहीं था, तो आपको B भी ला दिए, आप ही लाए हैं। तो 2 और L कितना है? 20 मीटर और B कितना है? 21 मीटर। दोनों के जोड़ लीजिए 41, में 2 से गुना कर दीजिए 82, ठीक है ना, 82 मीटर। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का कथी है? वर्ग मीटर इतना है। तो परिमाप निकालना हो तो इस तरह, यहाँ पर कुछ और दे सकता है। देखते हैं और क्वेश्चन को। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, एक आयताकार खेत की परिमिति, एगो खेत है आयताकार, इसका परिमिति 40 मीटर है। बना लेते हैं खेत। ये ऐसे से ऐसे आने पर कितना परिमिति दिया है? 40 मीटर। तथा चौड़ाई 8 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल निकाले। फिर उसी तरह, यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, परिमिति तो दे दिया 40 मीटर और ये चौड़ाई दे दिया 8 मीटर, लेकिन लंबाई नहीं दिया है। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत है? क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई नहीं दिया है, चौड़ाई दिया है। तो लंबाई निकालने का सूत्र कथी है? आयत है कोई और उसका आयत के लंबाई निकालने का सूत्र कथी है? जब परिमाप दिया हुआ हो तब। तो परिमाप दिया हुआ रहा तो उसका सूत्र है P/2 माइनस जो चौड़ाई दिया तो चौड़ाई, तो लंबाई तो चौड़ाई है सी। तो इसी सूत्र पर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? लंबाई। तो लंबाई तो परिमाप कितना दिया है? 40 मीटर, 2 माइनस चौड़ाई कितना दिया है? 8 मीटर। एकरा में एकरा किए तो 20, अब 20 में से 8 गया तो 12। तो लंबाई निकल का आ गया 12 मीटर, चौड़ाई कितना दे ले है? 8 मीटर। अब दोनों के परिमाप निकाल कर देख लेते हैं 40 मीटर निकलता की है कि ना, तब नंबर सही होगा। ऐसे है सही है, देखिए तो एक दोनों के जोड़ लीजिए 20 और 20 में 40, यानी लंबाई कितना आ गया? 12 मीटर। आप उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 12 में 8 से गुना कर दीजिए। तो 12 में 8 से गुना तो 96 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्षेत्रफल कितना आया? 9 पर 6 96 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल पर समझते जाइए मजा मजा से। आप देखिए ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की परिमाप 240 मीटर है, फिर परिमापे दिया है 240 मीटर, तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। इंपॉर्टेंट देखिए, लंबाई चौड़ाई आपको दिया नहीं है, इसका अनुपात दिया। अनुपात कितना है? 5:3 है। तो उसका क्षेत्रफल निकाले। इस समय भी क्षेत्रफल निकाले थे, परिमाप दिया था लेकिन एगो दे दिया था चौड़ाई, तब लंबाई निकले। दोनों में से कोई नहीं दिया है, लेकिन ओकर हिंट तनका दे दे कथी के अनुपात है। तो लंबाई के अनुपात कितना है? ये L है तो ये लंबाई हो गया 5 मीटर, मीटर नहीं 5 अनुपात में है। और चौड़ाई कितना है? 3 में है। ये अनुपात में है तो दोनों के अनुपात में है तो लंबाई बना लेके हम अपना मान लेते कि x से गुना करने पर नहीं ये फीट हो गया। अब ये फीट हो गया तो लंबाई अब नया हम बना लिया अनुपात के तोड़ कर, की लंबाई हो गया 5x और चौड़ाई हो गया 3x नया। अब आते हैं सूत्र से, कथी दिया है कि मैदान के आयत का मैदान की परिमाप, तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र पाइए, परिमाप
इसका सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी। देखिए तो आयत का परिमाप आपको तो दिए हुए है ना, तो आयत का परिमाप कितना है 240 मीटर तक रहने दीजिए, अभी मिशन दे दे। अभी 2 के 2 रखिए, लंबाई है ना आपको दिया हुआ नहीं, लेकिन हम बनाए ना इतना, तो कितना है 5x, कितना बी देखिए चौड़ाई कितना है 3x, ऐसे आपको निकलते आ जाएगा। बस लंबाई चौड़ाई निकालना है बस। अब इसी को करने पर हमको लंबाई चौड़ाई निकलेगा, यही निकालना है, ये तो डेली है। अब ये निकालना, पहले ये निकालना होता था, ये सब दिया हुआ रहता था, लेकिन अब ये दिया है, ये दोनों को निकालना है लंबाई चौड़ाई को, हिंट्स मिल गया। तो ऐसी लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जिसे देखिए अब इस सबको 240 मीटर को रहने देते हैं, 2 के रखिए, ये दोनों तो जुड़ ना जाएगा नीचे में, अलजेब्रा के जोड़ है 5 गुआम और 3 गुआम कितना होगा, इन्हें गुना नहीं 8 गुआम कहिए देते हैं खत्म के। ये दोनों को भी गुना भी कर सकते हैं। तो इधर आइए, हम इसे डिब्बा पारे हैं जगह ना एक आप लोग इसे ना समझिएगा। देखिए तो 240 मीटर ही है, एकरा में गुना कर देते हैं, 2 में 8 ना कुछ मतलब गुना है, तो 8 गुना 16x, एक लिखाओ, x लिखाओ, ठीक। आप देखिए ये ऐसा ना, तो आपको याद होगा इसको इधर लाना होता है भाग करने के लिए, इधर x का मान हमको इससे क्या निकालना है, x का मान निकाला, तभी रखेंगे नीचे। तो x देखिए 16 को 240 के नीचे रख दीजिए, मीटर तो है सही। अब इसको काट लेते हैं, देखिए 4 से कटेगा 4 मरतबे, 4 से 160 मरतबे, 4 से 15 मरतबे, तो 15 मीटर आया कितना x का मान। अगर x का मान 15 मीटर है, अभी लंबाई या चौड़ाई नहीं है, तो अब हम x के जगह रख देंगे ना 15, तब बन जाएगा लंबाई। लंबाई कितना है 5x, तो x के जगह कितना है, x का मान कितना निकल गया 15, तो 15 पचे 75। ये क्या निकल के आया है, हम लोगों का लंबाई कितना निकल के आया 75, यानी एल निकल के आ गया। अब देखिए चौड़ाई निकालेंगे, तो 3x, x का मान कितना है 3 में 15, 15 3 45, चौड़ाई कितना निकल के आया 45। इसको अब हटा देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कितना है, लंबाई निकल के आया 75, चौड़ाई निकल के आया 45। अब उसका क्षेत्रफल निकाला, उसका कितना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब दोनों को गुना कर लेते हैं, 45 गुने 75, ठीक। 25 के 5 35 और 2 37, 20 के 0 2 हाथ 28 और 2 30, देख लीजिएगा गुना आप सब 3 3, इतना मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। देखिए अब हम लोग आते हैं वर्ग पर। आप लोग को आयत को बहुत अच्छा से समझा दिया, आयत समझ गए, तो उसी तरह वर्ग है। आयत के सभी सूत्र आपको याद करवा दिए, सभी सूत्र से रिलेटिव है, उसे इटा पुट्टो वाला जो 2-4 को क्वेश्चन हुआ सब करवा दिए, उसे सारे सब क्वेश्चन करवा दिए। आपको इस टाइप से रिलेटिव सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, आयत का हो जाएगा इसी सूत्र पर। अब आप हम लोग को वर्ग पर आते हैं, वर्ग बताते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग को भी परिभाषा से लिखते हैं, पहले वर्ग को कंसेप्ट समझते हैं, जैसे आयत को समझे थे। देखिए पहले है कि वर्ग किसे कहते हैं। अगर वर्ग किसे कहते हैं, इसको परिभाषा से आएंगे तो वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, नोट ये भी चतुर्भुज है, बोल दिया चतुर्भुज, इसको में 4 को भुजा होगा। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, हाँ बन गया ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, एक चारों भुजा बराबर है, ओकर दुइये को भुजा बराबर था, एक चारों है, मतलब कि बराबर बराबर है, एक एहो गोड़ उतने, एहो गोड़ उतने, ये गोड़ उतने, यानी सब गोड़ उतने है। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, एक 90 डिग्री हो समकोण है, जैसे आयत के तरह सेम है, ये हो सेम। एक ई दोनों बराबर था, तो ई दोनों बराबर था, लेकिन एक सब बराबर, तनका इन्हें से घसका के टंगड़ी काट कर लंगड़ी बना दिए, बराबर बराबर ABC, यही है सेम, यहो आयते के तरह है। अगर जितना नियम कानून रूल सब फॉलो हुआ, उसके भी आयत पर वही इस पर भी होगा, तभी आयत। आप देखिए तब से हम बोले चौकी की, लेकिन चौकी लग रहा है, चौकी ना तो कोई ऐसा चौकी, एक कमरा ही बन सकता है एकदम सेम, इस तरह का वो रूम होता है हम लोग का घर, जो 10 बाई 10 कहते हैं, कि 10 इधर और 10 मीटर इधर का रूम हो जाता है, वैसे ज्यादातर रूम बनेगा। तो इसी तरह का जो एक वर्गाकार रूम हो जाता है, जो इधर जितना रहेगा उधर उतना भी, इधर चारों पट्टी से, तो इस तरह का रूम हो जाता है। तो ये वर्गाकार होता है स्क्वायर रूप में, कोई भी चीज देखिएगा तो स्क्वायर रूम में, तो सबका स्क्वायर इसी तरह रहता है। अब देखिए जो 10 मीटर 10 मीटर नहीं, यानी अगर 10 मीटर इधर है तो इधर कितना है 10 मीटर, इधर कितना होगा, इधर भी 10 मीटर। चारों साइड बराबर है, तो चारों साइड ना, चारों भुजा बराबर है, यानी चारों साइड, यानी सभी भुजा, 4 गो भुजे होता है और सब भुजा बराबर है।
आप इस पर से अगर आपको सूत्र बनाना हो कि इसका परिमाप क्या होगा, तो आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे। दिमाग में आया कि ना? परिमाप कहे तो इसका परिमाप, इसको भी परिमाप कैसे लाना है समझ। परिमाप का मतलब हो जिसके चारों कोनों को, यानी कि सब झाड़ को जो लंबाई नापते हैं, तो जो लंबाई नाप का आता है वही क्या होता है हम लोग को परिमाप, पेरीमीटर। तो अगर आयत को नापते थे उसी तरह इसको भी नापेंगे, तो इसको यहाँ से आए तो 10 मीटर, यहाँ से आए तो इधरों 10 है तो 10 10 20 हो गया, यहाँ से आने पर 20 है 10 30 है 30 10 40, यानी 40 मीटर तो इसका परिमाप हो गया। तो परिमाप निकालने का सूत्र इसी से आया है कि बार बार 10 10 क्यों जोड़े, ऐसे 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 ना है। तो डायरेक्ट भुजा, एगो भुजा कितना है 4 मीटर सब, तो इसीलिए इसका होता है 4 भुजा, यानी एगो जो भुजा है ना तो 4 का जोड़ना, तो इसलिए 4 से गुना कर दो। अगर 4 गो चॉकलेट आप लोगों को देते हैं और उसको पता है कि आप 5 रुपया का एगो चॉकलेट देते, डायरेक्ट उसमें कितना 4 से गुना कर देते हैं 5 में। उसी तरह आपको पता है कि 10 रुपया के ही है, 4 गो जगह है तो 4 को गुना कर दिए। इसीलिए इसका सूत्र क्या बन जाता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 भुजा। और भुजा को यानी जो ये है, तो भुजा आपका कितना है यहाँ पर 10 मीटर। तब भुजा को मानने के लिए हर जगह भुजा 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 लिख लेते, यहाँ पर ये मान लेते, या एक्स मान लीजिए, ये 10 मीटर होता है। तो एक और इंग्लिश में सूत्र हो जाता है 4a। अगर आपको ए यानी एगो भुजा देले है तो उसमें 4 से गुना कर दीजिए, आपको परिमाप निकल जाएगा। एगो की दूगो देले सब उतने बराबरे होता है। अब सेम इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, तो आयत में भी ऐसी जोड़ रहे थे तो परिमाप निकला था। क्षेत्रफल क्या कहते हैं, एगो लंबाई, ये लंबाई है चौड़ाई का, तो इससे सब बराबर होता है। तो लंबाई और चौड़ाई में गुना करने से क्या हो जाता है, क्षेत्रफल निकल कर आता है एरिया। तो एक लंबाई कितना है 10, और 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, ये निकल कर आपका क्या आ गया एरिया। लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए तो आ गया। तो एक और बार बार लंबाई गुने चौड़ाई न करने के लिए हम लोग का सूत्र बना दिए हैं गुरुजी, बड़के बड़के साइंटिस्ट लोग जो सेट कर गए। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनकर चल गया, एगो भुजा है ना, लंबाई चौड़ाई में तो सब बराबर है, लंबाई चौड़ाई नापे नहीं जाता कि एगो भुजे नाप देते। एगो भुजा कितना है 10 मीटर, और 10 में ना 10 से गुना किया जाता है तो भुजा स्क्वायर। इसीलिए भुजा के कथी कर रहे हैं, भुजा स्क्वायर इसका सूत्र हो जाता है। कैसे देखिए, स्क्वायर ना होता है 10, स्क्वायर का मतलब कि उतना में उतना ही से गुना। अगर यहाँ 5 मीटर आएगा तो यही तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो स्क्वायर आएगा। तो 10 में 10 से गुना करने पर कितना होता है 100, यानी 10 का स्क्वायर 100, यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा को क्या बोले ए रखने के लिए तो ए स्क्वायर। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या हो जाता है 4 भुजा, सब हटाइए आप, 4 भुजा भुजा भुजा। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। बस करिए, तो आप समझ गए होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल निकलता कैसे, सूत्र कहां से, रटने की कोई जरूरी नहीं, समझिएगा तो कोई बनते चल जाएगा। अगर 90 डिग्री का कोण होता है ये 360 पूरा बना देता है समकोण। और एकरो में कोई विकर्ण जाएगा, ये अगर आपको कमरा है तो इसी आयत के तरह तो विकर्ण बन जाएगा, तो एक आयत के तरह बनता है। तो इसका भी एगो सूत्र हो जाता है, लिखते हैं बेटा 1 मिनट। तो आइए अब हम लोग सभी वर्ग के सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं, आपको सब समझा देते हैं। क्षेत्रफल समझा दिए, परिमाप समझा दिए, विकर्ण इसी के साथ समझा देते हैं। तो देखिए वर्ग का परिमाप तक के पहले सूत्र, वर्ग का सूत्र क्या बना, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना भुजा स्क्वायर। यानी अगर ये एक भुजा और ये एक भुजा को हम गुना कर देते हैं तो भुजा स्क्वायर, भुजे में भुजा से गुना करने पर भुजा स्क्वायर बनाने वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर यहाँ पर 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, इसमें से गुना करने पर इसका स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर बन गया। अब उसी तरह वर्ग का परिमाप निकाला, तो परिमाप क्या समझाते हैं, ये और ये को जोड़ने पर, तो सबको जोड़ने पर क्या होता है 4 दा है तो 10 में 4 से गुना करेंगे, 4 गुने भुजा, भुजा कितना है 10, तो 10 में 4 से गुना करने पर कितना आ गया 40, 4 गुने 10 40 मीटर हो गया। अब विकर्ण का बारी आता है, तो आयत में आपको विकर्ण जिस तरह समझाया सेम उसी तरह हो जाता है। ये सूत्र लिखे हुए था, देखिए विकर्ण के मतलब कि इसको यहाँ से लेकर जाना है, जब यहाँ जाना था ई और ई, यानी कि यहाँ पर अगर बी था, सी था और डी, ये तीनों से एगो बन गया त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से पता चला कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है तो कर्ण बन गया। अभी कर्ण बन गया तो लंब बन गया, यह धार बन गया। तो आपको कर्ण निकालने का पाइथागोरस से सूत्र जैसे आयत में बताया उसी तरह इसमें भी होता है। कर्ण निकालने का सूत्र रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जो इसका होता है 100 और चौड़ाई का स्क्वायर। तो अगर यहाँ 10 मीटर है तो यहाँ भी 10 मीटर है। तो अब इसको मिटा करके थोड़ा सा अच्छा से समझा देते हैं विकर्ण को। देखिए बोले कि छोटा सा बना लेते हैं पहले, ठीक। देखिए ये बना लिए वर्ग, यहाँ ये अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है। और आपको कर्ण निकालना है तो इसका सूत्र है, कर्ण को डायगोनल डी मान लेते हैं, रूट अंडर इस तरह से
सूत्र से फिर एक बार कि लंबाई, तो अगर ई अगर एल वाला है, अगर ई एल वाला है तो ई एल कितना है, एगो 10 तो इसका स्क्वायर, ई एगो और 10 है तो इसका भी स्क्वायर। अब दो गो है तो ई दोनों के अंदर में कर लीजिए आप लोग भी। तो रूट को पहले एगो निकालने के लिए हम अच्छा से बता देते, चाहे अभी ए मान लेते हैं ताकि आपको सूत्र निकल कर आ जाए। ए मतलब भुजा या ई भुजे मान लीजिए, एगो ई भुजा है एगो ई भुजा है, एक अंदर भुजा को रखिए, ज्यादा लंबाई का दोनों तो एक है तो वो दोनों को रख कर दिखाते हैं। तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, देखिए दो गो भुजा भुजा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों के स्क्वायर है, स्क्वायर देकर दे 2 भुजा आई स्क्वायर बन गया। ये समझ में आया कैसे बना, देखिए एगो भुजा ये स्क्वायर एकरो स्क्वायर करना था, ठीक। आई कर का आए तो दो गो भुजा हो गया, एगो एगो और एगो स्क्वायर पर से एगो स्क्वायर, तो एगो क्या भुजा, दो गो भुजा एक स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो अभी कितना बन गया √2 भुजा स्क्वायर। तब इसको जब तोड़ेंगे तो भुजा तो निकल जाएगा रूट में से, तो दो गो भुजा में से टूट कर क्या भुजा बन गया, एगो भुजा, ठीक। पहले एक अलग निकाल लेते, एक भुजा निकल गया एगो भुजा। अब अंदर में कथी बनल है, ये 2 रूट बच्चा हुआ है तो 2 रूट बचल है, यही इसका सूत्र ऐसी बन जाता है। तो डायगोनल का अच्छा से लिखने के लिए डी डायगोनल विकर्ण का कथी होता है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र निकल जाता है कि 2 रूट तो रह ही जाता है, और कट्टम कुट्टम यानी गुना के सूत्र एक भुजा बचल रह जाता है। अब यहाँ 10-10 हम रख किए थे तो आप कर देखते हैं, देखिए इसी तरह, तो एगो इधर 10 है तो ये 10 है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई रखते हैं यहाँ पर, देखिए 10 गुने 10 यह करते। अगर एक बहुत दूर में जाएंगे तो एक अथी और नहीं निकलेगा। अगर आप लोग एक 100 गुने 100 तो 4 गो 1000 तो √100 100, और अरे कहीं गलती है कि हाँ देखिए 1 मिनट, ये 2 गो बन जाता है और इस तरह से करते चल जाइएगा तो गलती होते चल जाएगा। तो इसीलिए एक में से एगो को तो निकाल लिया था, क्योंकि 2 गो है तो एगो 2 रूट को निकाल लीजिए और गुने ये 10 को बचा लीजिए, यह सूत्र पर से, ठीक। बस ऐसे। और जब इसको आप आगे हल कीजिएगा तो 2 रूट को हल कीजिएगा तो 4 रहता तो निकाल लेते 2, लेकिन 2 है तो इन्हों निकलेगा तो वो अपरिमेय नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकलने पर 1 4 1 4 का कैसे आता है नंबर, आप गुने 10 और इसको गुना 10 का 40 यानी 40 के करीब के पॉइंट में आ जाता है, तो इसको गुना कर लीजिएगा तो ये ऐसे निकल जाता है, यह का सूत्र है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी भुजे में भुजा से गुना कीजिए तो इसका सूत्र है। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है कि एकड़े में से गुना, यानी कि भुजा के 4 गुना, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या हो गया 4 भुजा। अब देखिए वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या हो जाता है इस तरह से कि 2 रूट गुने भुजा, याद रखिएगा इसको अंदर में नहीं रखिएगा, ये अंदर में नहीं, ये बाहर निकला हुआ है, 2 रूट गुने भुजा इस तरह से गलत है, ये अलग रहता है, ठीक। ध्यान से रखिएगा, कभी कभी हो जाता है हम लोग से गलती। याद देखिए अब वर्ग के भुजा निकालना हो तब क्या करेंगे, देखिए आपको ये वर्ग का कितना है ये अभी हटा देते हैं। वर्ग के भुजा का सूत्र क्या होता है √100 वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपको वर्ग दे दिया है, भुजा आपको पता नहीं है और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 100 मीटर स्क्वायर में रहबे करेगा। अगर ये आपको दे दिया, आपको पूछ रहा है कि यहाँ कितना होगा, ये होता है तो सब निकल जाता है, तो ये हो गया क्या वर्ग का भुजा। तो वर्ग के भुजा का निकालने का सूत्र क्या है √100 वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, वही स्क्वायर होते हैं, इनमें से निकाल लीजिए। तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का, मीटर 2 है तो एगो, तो 10 मीटर, तो 10 मीटर है ना गया, तो इस तरह ऐसे बनता है। अब वर्ग का भुजा का सूत्र क्या होगा, अगर आपको देखिए इस टाइम देखिए एगो तो पहले क्या निकाले है वर्ग का भुजा, कब जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तब इस तरह का सूत्र लगाते हैं, लेकिन वर्ग का भुजा निकालना है कब जब परिमाप दिया हुआ है तब। अगर इस सब का परिमाप दे दिए है 40, ठीक 40 मीटर, तब पूछ रहा है कि बताइए एगो कितना होगा, क्योंकि 1 2 3 4 जोड़कर 40 हुआ है, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, तो पता चले कि सूत्र क्या है यही 40, यह 4 गो के ना जोड़कर 40 पूरा है, तो आपको एगो निकालना है तो वह 4 से भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो वर्ग का भुजा निकालने का सूत्र है परिमाप बटा 4, जितना भुजा वर्ग का परिमाप दे दे उसमें 4 से भाग कर दीजिएगा तो आपका वर्ग का भुजा निकल जाएगा, परिमाप दिए रहे तब। अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिए रहे तब वर्ग का एगो भुजा पूछे तो जिसका स्क्वायर है उसको स्क्वायर √100 या वर्गमूल तोड़ लीजिए। अब आपको निकालना है वर्ग का भुजा, अब आपको न देगा क्षेत्रफल और न परिमाप, अब आपको दे दिया है विकर्ण। उसी तरह जितना विकर्ण हम लोग का निकल का आया था, तो जो विकर्ण निकल का आए उसको पॉइंट में उसको √102 से कर दीजिए। तो यहाँ पर ऐसी आपको पता चल गया था कि √102 गुने 10 था ना, हम इसको गुना कर दिए थे तब अभी गुना नहीं ना किए हैं, आप गुना करते तब उतना था, तो निकल का कितना आया था इतना आया था, और √100 कितना है नीचे
√2। अब √2 से √2 तो कट गया तो बचा कितना 10, तो वर्ग का भुजा निकल के आ गया ना, फिर 10। इसी तरह से बनता है। तो ये इतना गुना नहीं कीजिएगा, अधिकतर आप लोग भी इसको √2 को रहने दीजिए, आपको यूज में ये सब आएगा ही। और 9 ऑप्शन के रहे उसके अनुसार बनाइएगा, तो जरूरी है गुना करना ही। समझ रहे होंगे। तो वर्ग का भुजा निकालना होता क्या करते हैं, जो आपका विकर्ण निकल का आएगा हमेशा 2 रूट में रहने दीजिएगा, अब गुना कुछ ना कुछ आएगा। तो 2 रूट 10 20 जे आएगा तो रहेगा, और उसके अंदर 2 रूट से भाग कर दीजिए, इसे कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो मीटर में बच जाएगा। ठीक, इस तरह से बन जाता है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो और आपको विकर्ण दिया हुआ तब कैसे नहीं, इसमें जो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, जो भुजा दिया हुआ था, अब आप क्या निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको विकर्ण दे दिया, ये विकर्ण दे दिया है, तो कितना है विकर्ण 2 रूट 10, तब से हम यही ले रहे हैं, तो इसीलिए इसी को। तब वर्ग का विकर्ण कितना दिया, इतना। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण दिया हुआ तब कैसे निकालिएगा, तो इसका सूत्र है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, जब विकर्ण दिया हुआ रहे तब विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, और 2 रूट गुने 10 का स्क्वायर, यानी विकर्ण यही था, इसका स्क्वायर अब बटा 2। अब इसको कर देता है, ये जो स्क्वायर है इस पर भी है, तो 2 रूट का स्क्वायर किए प्लस 10 का स्क्वायर अब बटा 2। अब इसको करते हैं तो ये दोनों कट जाने पे 2 बच जाता है, तो ये 2 बच गया, और 10 का स्क्वायर 100, और नीचे 2 से 2 कट गया तो 100। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 100 मीटर स्क्वायर। वैसे भी यहाँ पे 10 में 10 से गुना करते 100 आता था, तो इस तरह से बन जाता है वर्ग का विकर्ण पर। देखो अब अगर वर्ग का विकर्ण निकालना हो, वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए क्या सूत्र क्या है, √2 गुने क्षेत्रफल, यानी अब आपको वर्ग का विकर्ण निकालना। वर्ग का विकर्ण निकालते थे कति भुजा दिए हुए रहता है तब निकालते इस सूत्र से। अगर इस बार वर्ग का विकर्ण निकालना है और आपको भुजा नहीं दिए हुए है, तब कौन सूत्र लगाइएगा, ये √2 रूट अंडर क्षेत्रफल सब पर है। यानी अगर आपको कोई वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया 288 मीटर स्क्वायर, किसी का वर्ग का क्षेत्रफल है, तब निकालिए, तो ये 2 रूट अंडर 288 से गुना कर दीजिए। देखिए एकरा गुने तो 16 के 6 एक हासिल, 16 के 17 के 7 एक हासिल, 4 एक 5, रूट अंडर 576, और 576 किसका है तो 24 का। तो आपको 24 मीटर निकल कर क्या आ गया वर्ग का विकर्ण, कब क्षेत्रफल दिए हुए तब। इसका चेक कर लीजिएगा, बहुत कम है, 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चाहे रहने दीजिए। ये सब क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, आपको सब सूत्र बहुत अच्छा समझा दिए। बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया, इसलिए क्वेश्चन किसी और में हो जाएगा, तो बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन छोटा वीडियो में करके रखे हुए हैं, तो आप देख लीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल के निकालने आपको क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह रहेगा, भुजा दे देगा तो ये निकालना है, सब निकालने का। तो आप लोग ने जो इतना लाइक किया, इतना सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह करते रहिए। तो वीडियो आप लोगों को समझ आ गया होगा, मेरा मेहनत सफल हो गया हो, तो धन्यवाद दोस्तों।